80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में महागठबंधन की बड़ी तैयारी है। देखिए, अगस्त का महीना आ गया है और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अगस्त क्रांति की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद, यानी कि 9 अगस्त के बाद राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो पूरे बिहार के सभी प्रमंडलों में, 9 प्रमंडलों में सभाएं करेंगे, रैली करेंगे, पदयात्रा भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। तो ये तमाम व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अब महागठबंधन के नेता जो हैं वो जनता के बीच पहले भी गए हैं, आगे भी जा रहे हैं और अगस्त महीने में ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दनादन 9 सभाएं होंगी, क्योंकि बिहार में अगर हम देखें तो 9 प्रमंडल है, 9 कमिश्नरी हैं और सभी प्रमंडलों में सभाएं होनी है, रैली होनी है, संयुक्त रैली होनी है। यानी कि महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता भी दिखेगी चुनाव से पहले। तेजस्वी यादव क्या कुछ बड़ी घोषणा कर रहे हैं, यानी कि जब तक बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी उससे पहले सभी बिहार के 9 प्रमंडल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभाएं हो चुकी होंगी। कि आज इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जा कर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज़्यादा हत्या हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों है? ये अपनी पक्ष को क्यों नहीं रखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई है? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे,
अपराध हो, भ्रष्टाचार हो। लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के, जो बिहार के उज्ज्वलत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है, बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है, ना कारखाना है ना कुछ है। तो जो भी इश्यूज़ होंगे हम लोग साझा जो है करेंगे। तो हमको लगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को इन बातों को जो है रखने का काम करें। हमारे साथ राजेश राम जी भी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की गई है, 71,000 करोड़ रुपए घोटाले की बात की गई है, उसका प्रमाण देगी सरकार। नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं, क्या उन्हें खुद भी वो सब कुछ याद है जो ट्वीट करके बिहार के लोगों को बता रहे हैं? आप लाइव से बने हैं। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोगों के बीच में होंगे चुनाव से पहले, और देखना होगा कितनी भीड़ आती है जिलों में, लोग क्या कहते हैं, क्या लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।